चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के सातत्यता की जांच कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 10 माइनस एक, उसके बाद एक्स की घातांक 2। एक्स की घातांक 10 माइनस एक कब होगा? जब एक्स का मान एक या एक से कम होगा। और एक्स का वर्ग तब होगा जब एक्स का मान एक से अधिक होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा भी लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल भी करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखने वाले हैं वह है कि यदि यदि x बराबर a पर फलन f संतत है तब तब क्या होगा? फलन की दाईं सीमा अर्थात एफ ए प्लस, फलन की बाईं सीमा अर्थात ए माइनस, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? x बराबर a पर फलन के मान के। तो ये बात आप प्रश्न के लिए याद रखें। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हमें जो फलन दिया गया है उसमें यदि हम x का मान, या हम कह सकते हैं स्पष्टतः स्पष्टतः x का मान यदि एक से कम या x का मान एक से अधिक पर फलन फलन संतत होगा। क्यों होगा? देखिए, यदि x का मान एक से कम रखेंगे तो हमारा फलन का मान कितना आएगा? देखिए, ये जीरो आ जाएगा। तो हर बार जीरो ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें हम कहेंगे सतत होगा। उसके बाद यदि x का मान एक से अधिक लोगे तो एक का वर्ग एक, हर बार एक ही आएगा। इसका मतलब फलन इस स्थिति में भी क्या कहलाएगा? सतत ही कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो जांच करेंगे हम एक पर जांच करेंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं अब कि x बराबर एक पर सातत्यता की जांच। इस बात को हम लिख सकते हैं कि x बराबर एक पर सातत्यता की जांच। सातत्यता की जांच। अब हम इसकी जांच x बराबर एक पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एक प्लस अर्थात दाईं सीमा, जिसको हम लिखेंगे लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये होगा f एक प्लस h। अब देखिए, f एक प्लस h अर्थात एक से अधिक के लिए हमें x की घातांक 2 का प्रयोग करना है। तो फिर से लिखूंगा लिमिट, ये h का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, और ये बन जाएगा एक प्लस h, इसका वर्ग हो जाएगा। और जैसे h का मान जीरो रखेंगे, एक का वर्ग हमें एक मिल जाएगा। उसके बाद अब होगा f एक माइनस, ये होगा लिमिट, अब h का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा f एक माइनस h, और जब एक माइनस h रखेंगे तो यहाँ पर होगा लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब एक माइनस h के लिए हमें x का मान ये एक से कम है, तो यहाँ पर हमें लिखना है एक प्लस h, और इसकी घातांक कितनी होगी? 10 और माइनस एक। अब यदि आपने h का मान एक रखा तो ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एक पर मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि हम फलन का x बराबर एक पर मान ज्ञात करें तो क्या होगा? एक की घातांक 10 माइनस एक, ये भी क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिएगा f एक, देखिए ये कितना आया था? हमारा एक के बराबर आया था। तो एक प्लस, ये बराबर नहीं है किसके? f एक माइनस के, और ये दोनों तो बराबर ही है, परंतु ये इसके बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अतः असातत्य बिंदु असातत्य बिंदु हमें मिल गया है। इसका असातत्य बिंदु कितना होगा? x बराबर एक होगा। इसलिए इसलिए f असतत फलन है। इसलिए f असंतत असंतत को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमें? f क्या है? असंतत फलन होगा। संतत फलन है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।